सतवां चरण के आस में बेकार बानी जा, हे सतवां चरण के आस में बेकार बानी जा। सीट 19 से पास कई के बेरोजगार बानी जा। सीट 19 से पास कई के बेरोजगार बानी जा। तेजस्वी यादव को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, वो भी बोलेगा 2025 में विधानसभा चुनाव देने के लिए, वोटिंग करने के लिए, तो उसको भी बोलेंगे कि आप भी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। कि जो अभ्यर्थी अभी सुन रहे हैं, आपका चैनल देख रहे हैं, चलो मनोजवा बोलते बा, मिकुआ बोलते बा, उनके लिए हम कह देना चाहते हैं कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी हर पल इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है, क्यों बैठे हो? लड़ने वालों को जहान मिलता है, जहान मिलता है। ठीक, सरकार उस टीचर का बहाली किया स्कूल में जो गंदा को गादा पढ़ रहा है और हम लोग रोड पे हैं। अब मैम देखिए, कम से कम चुनाव के बाद भी अगर उनका ध्यान खुल जाए, क्योंकि सिस्टम में वो लोग हैं, हम लोग बस अपनी आवाज़ को आप लोगों के द्वारा ही उनके तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ को सुनने वाले वो लोग नहीं हैं। यही सुनने को मिलता था, जीवन भर रामायण पढ़ोगी, जिंदगी भर रामायण ही पढ़ोगी, कि नौकरी भी लोगी, पढ़ लिया, बच्चा देखो, घर देखो, परिवार देखो। भगत सिंह का स्टेटमेंट सुने होंगे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, ये पता है ना? तो बहरों को सुनाने के लिए हम लोग 22 अगस्त को धमाका किए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल बिहार और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हमारे पीछे की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए जितने भी तमाम सीटेड बीटेड के छात्र हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना पे बैठते हैं। और आज आपको बता दें कि 4 नवंबर को इन लोगों का धरना स्टार्ट हुआ था और आज 3 दिन है, कल इन लोगों का मुंडन कार्यक्रम भी था। आइए तो बात करते हैं, कब तक ऐसे ही बैठिएगा? जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे ये लोग, कट ऑफ डेट घोषित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग बैठेंगे। चाहे इसके लिए 2 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए, 6 महीना लग जाए, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों ने ठाना है कि विज्ञापन लेकर जाना है, और नहीं तो ही गंगा जी में डूब के मर जाना है। मर जाइएगा। हाँ, इसके बाद दूसरी बात कि जो अभ्यर्थी अभी सुन रहे हैं, आपका चैनल देख रहे हैं, चलो मनोजवा बोलते बा, मिकुआ बोलते बा, उनके लिए हम कह देना चाहते हैं कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, जिंदगी हर पल इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है, क्यों बैठे हो? लड़ने वालों को जहान मिलता है, जहान मिलता है। ठीक, और बोली, पूछिए। 3 साल से जब नहीं सुने तो क्या लगता है कि इधर आप 3 महीना अगर दे भी देते हैं तो सुन लेंगे आप? हाँ एकदम, क्योंकि देखिए अभी आज का रिजल्ट आप देखें ना, विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आपको जानकारी होगा। 1 सीट गया, तो क्यों गया? हमारे गोपालगंज के अभ्यर्थियों ने एकदम जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा विरोध प्रदर्शन किया कि 38 जिला में वैसा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। तो उनको नहीं पता लगेगा कि इन लोगों के पास क्या ताकत है, क्योंकि हम लोग 1,30,000 हैं, 5 लोग से जोड़िए तो 16 लाख हम लोग वोटर हैं। तो कोई 16 लाख वोटर करवाना चाहेगा? अब बार बार कहिए रहे कि इस महीना उस महीना इस महीना, तो हम उससे नहीं कहना चाहते हैं। 2 लाइन हम गीत के माध्यम से आपको कह देना चाहते हैं कि सतवां चरण के आस में बेकार बानी जा, हे सतवां चरण के आस में बेकार बानी जा। सीट 19 से पास कई के बेरोजगार बानी जा। सीट 19 से पास कई के बेरोजगार बानी जा। हम लोग ये भी चाहते हैं कि सीटेट 19 21 जो हैं वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सीटेट 22 वाले जो बिल्ली की तरह आंख लगा के बैठे हैं कि हम लोग आ जाएंगे, तो हम लोग नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम लोग जब 14 दिन के लिए छट गए तो तुमको भी छांट कर ही मानेंगे। इसके लिए भी हम लोग यूनिटी बना रहे हैं। हाँ, एकदम तैयार हैं। अच्छा, शिक्षा मंत्री बोले थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तो इंतजार कर रहे हैं आप लोग? इंतजार करेंगे ना, तो विधानसभा का चुनाव है 2025 में। तेजस्वी यादव को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, वो भी बोलेगा 2025 में विधानसभा चुनाव देने के लिए, वोटिंग करने के लिए, तो उसको भी बोलेंगे कि आप भी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 25 में मत बनिए बिहार का मुख्यमंत्री, आप 45 में बनिए। अच्छा, तो इंतजार का उनको भी मजा चखाइएगा? बिल्कुल चखाएंगे। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, इनके खून में गद्दारी है, इनके विचार में गद्दारी है।
इनको पलटू राम के नाम से भी जाना जाता है, कुर्सी कुमार के नाम से भी जाना जाता है। इनके पास कोई विचारधारा नहीं है। वो कहते हैं ना कि सर से जो सरक जाए उसे टोपी दुपट्टा या रुमाल कहते हैं। सर से जो सरक जाए उसे टोपी दुपट्टा या रुमाल कहते हैं, और जो अपने वादों से मुकर जाए उसे नीतीश कुमार कहते हैं, उसे नीतीश कुमार कहते हैं। लकटकिया चीज़ों से शराब और इन गद्दार नेताओं से क्या उम्मीदें की जा सकती है? कुछ नहीं। हम लोग यहाँ सड़क पर बैठे हैं। वो कहते हैं ना कि जो भला पूस की रात देखा ही नहीं वो हल्कू का दर्द क्या जाने। कब तक बैठेंगे ऐसे ही सड़कों पर? देखिए, जब तक आंदोलन, जब से वो हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं दे देती है सरकार, तब तक हम लोग तो अनिश्चितकालीन आंदोलन का धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं। देखिए क्या उम्मीद है, कब तक मिलेगा आप लोग का? उम्मीद तो यही है कि मिलने के लिए तो मिल जाएगा, बाकी कुछ हम ही लोग के अभ्यर्थियों की कमी है कि जिसके वजह से नहीं मिल पा रहा है। अभ्यर्थियों की कमी है? बिल्कुल कमी है। कुछ अभ्यर्थी घर में बैठे हैं और घर बैठे कहते हैं कि आंदोलन करने से क्या होता है, धरना प्रदर्शन करने से क्या होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से उन साथियों को कहना चाहते हैं कि आंदोलन करने से, धरना प्रदर्शन से ये सिद्ध होता है कि हम मरे नहीं हैं, हम जीवित हैं। हम अपने हक और अधिकार के लिए हम सड़कों पर उतर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में इतना लिख दिया है। अधिकार खोकर बैठ जाना, इसी पर सुन लिया, अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। न्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो हम अपना अधिकार लेकर ही मानेंगे, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न देना पड़े। धन्यवाद। देखिए, नीतीश कुमार महिलाओं की भी बात करते हैं और अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो कि धरना पे बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। संघर्ष कब तक जारी रहेगा आप लोग का? जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकल जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्यों तोड़वा रहे हैं सरकार, क्यों तोड़वा रहे हैं सरकार? किसी लड़की के सगाई को मत जश्न मनाइए एक महिलाओं के लाचारी को, मत जश्न मनाइए एक महिलाओं के बेरोजगारी को। क्यों तोड़वा रहे हैं मंत्री जी एक महिलाओं के सगाई को? मत जश्न मनाइए महिलाओं के बदहाली को। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ 7वां चरण विज्ञप्ति जल्द से जल्द निकालिए ताकि हम लोग का घर और परिवार बच सके और हम लोग खुश रह सकें। अच्छा, क्या सोच के सीटेट क्वालिफाइड की थी? सीटेट तो यही सोच के क्वालिफाई किए थे कि कल के आने वाले बच्चे का भविष्य सुधारेंगे। इतना जोश और जुनून से पढ़ाई किए थे कि कल के बच्चों को हम इतना अच्छा भविष्य देंगे ताकि दूसरा कोई टीचर नहीं दे पाया है, वैसा हम भविष्य देंगे। ऐसा सोच के रातों दिन मेहनत किए थे, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और अभी भी है। ऐसा बात नहीं है कि भूल गए हैं, अभी भी है। लेकिन सरकार उस टीचर का बहाली किया स्कूल में जो गंदा को गादा पढ़ रहा है और हम लोग रोड पे हैं। लड़की को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि दिन का मतलब लड़की सबको दिन का घर का काम जो होता है वो भी करना। जैसे मैं दिन को जो घर का काम है वो करती थी, रात को जग जग के पढ़ती थी। इतना स्ट्रगल कर, इतना मेहनत करके सीटेट क्वालिफाई की। ये आस में कि हम लोग का बहाली हो जाएगा। इतना 7वां चरण प्राइमरी नोटिफिकेशन के आस में इतना 3.5 साल हो गया, अभी तक हम लोग रोड पे बैठे हुए। हम लोग को विद्यालय में होना चाहिए तो हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। कब तक बैठे रहेगा ऐसे? क्योंकि आप एक महिला हैं, आपको भी घर बार देखना होता होगा। कैसे घर वाले परमिशन दे देते हैं? नहीं, घर वाले विरोध करते हैं ना, नहीं जाने बोलते हैं, नहीं आना है, नहीं। फिर भी घर वाले का विरोध सह के भी सोचते हैं कि सरकार तक आवाज़, हम लोग का आवाज़ जाएगी सरकार तक तो सरकार हम सुधर जाएगा, हम लोग का भविष्य सुधर जाएगा। ये सोच के हम लोग अब उन लोग को इग्नोर कर रहे हैं जो कल के डेट में हम लोग पढ़ाई करते थे तो वो यही सुनने को मिलता था, जीवन भर रामायण पढ़ोगी, जिंदगी भर रामायण ही पढ़ोगी कि नौकरी भी लोगी। पढ़ लिया, बच्चा देखो, घर देखो, परिवार देखो। लेकिन सरकार के कान पे जूही नहीं रेंग रही है कि महिलाओं को बोल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जब महिला जब पढ़ लिख ले रही है तो रोड पे आंदोलन करो, लाठी खाओ, उसके बाद से भूख हड़ताल करो, फिर भी गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव बोल रहे थोड़ा इंतजार कीजिए। इंतजार कीजिएगा? इंतजार ही कर रहे हैं मैम कि कब उनका ध्यान खुले और थोड़ा हम लोग उनके इंतजार में जो नज़र टिकटिकाए बैठे हैं कि कभी आप लोग आइए और हम युवाओं के दुख दर्द को थोड़ा समझिए, जो कि कागज़ पे आप बिल्कुल समझ रहे हैं, ये हम भी मान रहे हैं कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी चाहिए, ये आप कागज़ पे समझ चुके हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा ग्राउंड लेवल पर भी समझिए। आप कहाँ अंडरग्राउंड हो गए हैं सर?
बिहार आप में बताइए, आप लोग धरना पे बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर कि 7th फेज नोटिफिकेशन जारी किया जाए, लेकिन उधर तो सारे तमाम जितने भी नेता हैं सब लोग तो चुनाव को लेकर बिजी है, तो कौन आप लोग पर ध्यान देगा? अब मैम देखिए, कम से कम चुनाव के बाद भी अगर उनका ध्यान खुल जाए, क्योंकि सिस्टम में वो लोग हैं, हम लोग बस अपनी आवाज़ को आप लोगों के द्वारा ही उनके तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ को सुनने वाले वो लोग नहीं हैं। और जब हम लोग रोड पे निकल के उनको सुनाने की कोशिश करते हैं तो वो उल्टा हम लोगों पे केस चला के, धाराएं लगा करके और इस तरीके से मतलब धमकी देते हैं कि अगर आप लोग आते हैं ना तो आप लोगों का करियर हम बर्बाद कर देंगे, अगर आप पोस्टर बैनर दिखाते हैं तो हम आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, आप ज़िंदगी में मतलब गवर्नमेंट टीचर तो दूर की बात है, आप कुछ भी नहीं बन सकते हैं। तो इस तरीके का धमकी देते हैं। वो सोचिए ये कितनी मतलब अजीब स्थिति है कि आपको जो इंसान पहले से परेशान है उसको आपको संतावना देने की जगह आप उसको और परेशान कर रहे हैं। जो कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, तो यही काम कर रहे हैं मैम। पता है हम लोग अब बोलते हैं ना उनसे कि सर 7th फेज के बारे में, तो आप बोलते क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक घोषणा कर दिया है, अब तो आप लोग घर में बैठ जाइए। तो घोषणा जब वो किए थे तो मैं पटना आई थी ना, तो मैं गांधी मैदान में जा करके और सोची कि ये वही ऐतिहासिक गांधी मैदान है ना जहां से वो घोषणा किए थे, थोड़ा जाके देखते हैं कि कैसा है, कि यहाँ से हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। अच्छा ये बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके इस स्लोगन में कितना दम है? अब आप देख लीजिए कि वो बेटी को बचा करके और रोड पे बैठाने के लायक तो वो बना दिए हैं, तो कुछ ना कुछ दम तो है, क्योंकि वही हम लोग को कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को आप अगर ये स्लोगन दिए थे ना तो हम लोग इसको सार्थक करके दिखाएंगे, और बेटी बचने के बाद जो है ना आप उसको लक्ष्मी के रूप में ही रहने दीजिए, तो आपके लिए भी बढ़िया है। इस बार क्या ठानी है? इस बार मैम चंडी, दुर्गा, झांसी की रानी सब बन के हम लोग आ जाएंगे। अगर वो नोटिफिकेशन नहीं देंगे ना तो उनको जो ये अभी दिख रहा है ना, हम लोग शांति से प्रदर्शन करते हुए, हम लोग भूख हड़ताल, आमरण अनशन और सब तरीके में उग्र प्रदर्शन होगा। मैम उग्र प्रदर्शन क्या होता है? उग्र वो लोग करते हैं, हम लोग उग्र नहीं करते हैं। क्योंकि जब हम लोग 22 अगस्त को रोड पे निकले थे तो हमारा मकसद उनको नहीं था कि उनको परेशान करना। और एक बात मैम मैं कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा सुनिएगा, कि एक आप लोग भगत सिंह का स्टेटमेंट सुने होंगे, फिर से बोलना, भगत सिंह का स्टेटमेंट सुने होंगे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, ये पता है ना? तो बहरों को सुनाने के लिए हम लोग 22 अगस्त को धमाका किए थे। अगर वो अपने आप को मानते हैं कि हम गूंगे बहरे हैं, धमाका का असर तो आप लोग पर भी हुआ, लेकिन तो कोई नहीं। हम लोग तो मैम जानते हैं लाठी डंडा खा खा के इतना स्ट्रांग हो चुके हैं, रियली। प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पे है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पे है, और यहाँ पे भी मैं कोशिश किया था, यहाँ पे भी किया था, जिसके चलते कि हमको मतलब बहुत परेशानी भी हुआ। लहू बाद भी आप यहाँ बैठे हुए हैं? मैं बैठे हुए हूँ, अररिया जिला से हूँ और यहाँ पे बैठे रहूँगा जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं मिल जाए। लाठी डंडा का इतना हम लोग को डर दिखा दिया है ना कि अब लाठी डंडा जेल कोई भी चीज़ का हम लोग पे इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग उनके मतलब पुलिसिया कार्रवाई से अब लगता है कि नॉर्मल है। आप 4 लाठी मार लीजिए, यहाँ सब लोग खाने के लिए तैयार है, इतना स्ट्रॉन्ग सब लोग हैं कि 4 लाठी खा करके भी यदि आप नोटिफिकेशन दे दीजिए तो ठीक है, नहीं तो अभी वक्त आपका है तो संभल जाइए। अगर हमारा वक्त आएगा ना तो संभलना तो दूर, आप रोने लायक भी नहीं बचिएगा, और 2024 में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यदि हम किसी को गद्दी पे बिठाना जानते हैं तो हम ही यूथ जा करके सबको बोलेंगे कि देखिए आज से पहले हम लोग भी उनके आश्वासन में आए थे, अगर आप हम लोगों की मांग को पूरा नहीं कीजिएगा ना तो हम लोग आपको गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। और ये मेरा प्रण है, इसी गर्दनी बाग की धरती से मैं आज ये प्रण लेती हूँ कि या तो आप हमें नोटिफिकेशन दीजिए, डू और डाई, या तो आप नोटिफिकेशन दीजिए, नहीं तो हम लोग यहीं पे मर जाएंगे। देख लीजिए, नीतीश कुमार बिहार की बेटी है, जब तक 7th फेज नोटिफिकेशन जारी नहीं कीजिएगा तब तक अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही सड़कों पर आती रहेंगी। और लाठी खाने से तो अब ये डरती नहीं, क्योंकि आपने इतना इन्हें टॉर्चर कर दिया है कि अब ये स्ट्रांग हो चुकी है और अब इन्हें डर नहीं लग रहा। बड़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले लगातार 3 सालों से ये लोग अपने नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं। बावजूद इसके आप लोग कहते हैं कि इंतजार कीजिए, कब तक इंतजार करेंगे सीटेट के अभ्यर्थी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें ग्लोबल बिहार। शुक्रिया।